नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू श्योर स्टॉक्स। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी है, एक लीडर कंपनी है और ये L&T नहीं है दोस्तों। अगर आप कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री इंडिया में देखेंगे तो L&T छोड़ के डेट नहीं हो या कम हो ऐसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों। बहुत रेयर कंपनी ऐसी मिलेगी, लेकिन आज ऐसी ही एक रेयर कंपनी हमने आपके लिए ढूंढ निकाली है। फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों। मैं आपको एक पैरामीटर बताऊंगा। राकेश झुनझुनवाला और उनकी फैमिली भी ये कंपनी में स्टेक होल्ड करती है दोस्तों, और बहुत ही अच्छे टेक्निकल सिग्नल हमको अभी ये दे रही है। मुझे लगता है कि अपने टारगेट को ये बहुत सटीक तरीके से आने वाले समय में अचीव कर देगी और एक पोटेंशियल भी है कि इसमें शायद अपर सर्किट भी लग सकती है दोस्तों। इसका नाम मैं आपको तुरंत नहीं बताने वाला हूं, आपको वीडियो की एक एक बात देखनी पड़ेगी। शॉर्ट वीडियो है, सुननी भी पड़ेगी और उससे आपको नाम पता चल जाएगा। अगर आप देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तब आपको ये कंपनी का नाम तुरंत पता चलेगा। लेवल, टारगेट वगैरह सब ध्यान में रखना है और एज़ यूजुअल दोस्तों डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करना है। मनी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को फॉलो करके आपको इन्वेस्टमेंट करना है। आपको एक ही स्टॉक में सब पैसा आपका नहीं लगाना है एक्साइट होके या ग्रीडी होके। दोस्तों लास्ट 10 डेज में श्योर स्टॉक्स में हमने आपको 10 स्विंग ट्रेडिंग के एनालिसिस करके दिए, उसमें से 9 ने अपने टारगेट को ऑलरेडी अचीव कर दिया है बिफोर आवर टाइम फ्रेम। इवन जो 1 बैलेंस है वो भी अपने टारगेट को बहुत ही जल्दी अचीव करने वाला है। तो दोस्तों आज के ही दिन में 90% एक्यूरेसी हो गई हमारे स्विंग ट्रेडिंग के एनालिसिस की। दोस्तों ये होता है पावर फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को कंबाइन करने का और दोनों का कॉम्बिनेशन के बाद ही एक ट्रेड का डिसीजन लेने का, जिससे अपनी सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और दोस्तों अगर आप श्योर स्टॉक्स को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो या नए हो तो आप मेरे वर्ड्स पर मत जाइए, लेकिन खुद चेक करिए। स्टॉक मार्केट के लर्निंग के लिए आपको खुद एक एक चीज़ चेक करना चाहिए। आप खुद चेक करिए कि जो हमने पिछले वीडियोस पोस्ट किए हैं, जैसे ग्लेनमार्क फार्मा का कल हो गया, रेलटेल इंडिया का परसों हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का हो गया, पहले लुपिन, कैमकॉन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पोस्ट किया है। ये सभी का टारगेट अगर आप देखेंगे तो हमने जब एनालिसिस पोस्ट किया है एक्यूरेसी से अचीव हो गए हैं। तो दोस्तों आप भी अगर कुछ सही में लर्निंग करना चाहते हो, स्टॉक मार्केट में से लर्न और अर्न करना चाहते हो, प्रैक्टिकल सीखना चाहते हो, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए श्योर स्टॉक्स को। दोस्तों नीचे रेड कलर के बटन को प्रेस करना होता है, उसमें 2 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता है, लेकिन आपकी फाइनेंशियल लाइफ में फ्रीडम आ सकती है, फाइनेंशियल लाइफ आपकी बदल सकती है अच्छे के लिए। और सब्सक्राइब के बटन के बाजू में जो बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन है उसको प्रेस करने का मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि जब भी मैं रियल टाइम में वीडियो या कम्युनिटी पोस्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट मैसेज पोस्ट करता हूं, आपको रियल टाइम में उसको मैसेज का नोटिफिकेशन आ जाएगा। दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हम जो कंपनी की बात कर रहे हैं उसका मार्केट कैप करीब 5000 करोड़ के करीब है और आज के दिन में इसकी क्लोजिंग प्राइस 90.4 रुपीज़ है। आप देखेंगे तो बुक वैल्यू 85 रुपीज़ है, यानी अपने बुक वैल्यू के पास में ही ये ट्रेड कर रहा है, तो रीजनेबल वैल्यूएशन में है। एक ग्रोइंग कंपनी है दोस्तों। नॉर्मली स्मॉल कंपनी जब ग्रोइंग होती है तो उसका पी रेशियो मार्केट का पी से ज़्यादा रहता है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो 19 का पी रेशियो है। इसका खुद का लाइफ टाइम जो एवरेज पी रेशियो है वो 25 का है, यानी इससे भी 20% डिस्काउंट में अभी आपको मिल रही है। अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। 32 का आज के दिन में मार्केट का पी है, उससे ऑलमोस्ट हाफ में ये पी रेशियो पे ट्रेड हो रही है ये कंपनी। इसमें आप ROC यानी रोस देखेंगे तो 12.2% है। कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में दोस्तों काफ़ी कंपनीज आप देखेंगे जिसमें डेट बहुत ज़्यादा है, इसके लिए उनकी इनकम इंटरेस्ट पे करने में चली जाती है, तो इतना भी ROC उनको मिलता नहीं है। तो ये कंपनी में बहुत ही अच्छा रोस मिल रहा है, ROC मिल रहा है दोस्तों। डिविडेंड कंसिस्टेंटली ये कंपनी दे रही है। कंपनी पर जो डेट है वो 1700 करोड़ का है, उसके सामने इसके पास करीब 5000 करोड़ के रिजर्व्स है दोस्तों। 3 टाइम्स ऑफ डेट इज़ ओनली रिजर्व, यानी अगर ये कंपनी चाहे तो कल ही पूरा डेट पे करके ज़ीरो डेट कंपनी भी बन सकती है। इसका जो टर्नओवर है, सेल्स है, वो 8000 करोड़ है दोस्तों। मार्केट कैप से भी इसका जो सेल्स है वो ज़्यादा है। आपने कोई भी ऐसी कंपनी नहीं देखी होगी जो पॉजिटिव है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। बहुत ही कम कंपनी आपने देखी होगी जिसका सेल्स मार्केट कैप से भी ज़्यादा है, यानी फंडामेंटली हर एक पैरामीटर में ये अच्छी कंपनी है दोस्तों। मैं जैसे आपको बता रहा था, राकेश झुनझुनवाला एंड उनकी फैमिली भी यहाँ स्टेक होल्ड करती है। मैं आपको ये बता देता हूँ।
दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो एक कंसर्न इसमें आपको दिख सकता है कि जो प्रमोटर होल्डिंग है इसमें कम है, करीब करीब 20% के करीब है। लेकिन आप देखेंगे तो पिछले 4 साल में ये प्रमोटर होल्डिंग बढ़ी ही है। अगर इतना कंसर्न का बात होता तो कोई FII, DII या इवन राकेश झुनझुनवाला इसमें कोई स्टेक नहीं लेते, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। FII का 13% स्टेक है, DII का देखेंगे तो 12% के करीब स्टेक है। मैं जैसे आपको बता रहा था जनरल पब्लिक का 55% स्टेक है। और जनरल पब्लिक में कौन है? जनरल पब्लिक में रेखा झुनझुनवाला, राकेश झुनझुनवाला, आज के दिन में भी 12% के करीब इनका अजीम प्रेमजी ट्रस्ट, तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस, तो बहुत ही अच्छा होल्डिंग है दोस्तों पब्लिक के द्वारा भी। तो मुझे लगता है कि प्रमोटर होल्डिंग जो कम है ये हमको बहुत ज़्यादा कंसर्न की बात नहीं लगती है। तो हम इसको एज अ नॉर्मल कंपनी ही ट्रीट कर सकते हैं। फंडामेंटली बहुत ही साउंड कंपनी है। अभी दोस्तों टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात कर लेते हैं। दोस्तों ये जो कंपनी हम एनालिसिस कर रहे हैं उसका नाम है नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। आप यहाँ देखोगे तो इसमें क्लियर कट हमको कप एंड हैंडल पैटर्न बनती हुई नज़र आ रही है। और आज के दिन के क्लोजिंग में ये ब्रेकआउट हमको 89 रुपीज़ का जहाँ था वो मिल गया है। आज का क्लोजिंग 90.45 रुपीज़ पर हुआ है। और आप देखोगे तो बहुत ही अच्छे RSI के ट्रेंड में हुआ है, एज वेल एज बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ है। अगर हम वॉल्यूम देखेंगे तो लास्ट 10 दिन का 7.5 मिलियन एवरेज वॉल्यूम है, जिसके बदले आज 23 मिलियन का वॉल्यूम इसमें देखने को मिला, यानी 3.5 टाइम्स मोर वॉल्यूम, यानी बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमको मिला है। इसका अगर हम नेक्स्ट टारगेट की बात करें तो दोस्तों मुझे लगता है 95 रुपीज़ जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है ये 4 to 6 वीक्स में अचीव हो सकता है। और कप एंड हैंडल पैटर्न अगर बना है तो विद इन 6 मंथ्स टाइम पीरियड ये जितना डेप्थ कप का है उतना हम ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे तो 110 रुपीज़ तक ये जा सकता है विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो मैं तो इसमें 6 मंथ्स के इन्वेस्टमेंट के होराइजन से ट्रेड लेने वाला हूँ, लेकिन आप आपका खुद ड्यू डिलीजेंस कर सकते हो। आपको स्विंग ट्रेडिंग लेना है तो नेक्स्ट 4 to 5 वीक्स में आपको 95 तक का टारगेट ये दिखा सकता है। एक पोटेंशियल इसके वॉल्यूम के हिसाब से और इसके प्राइस रेंज और मूवमेंट के हिसाब से हमको इसमें अपर सर्किट की भी लग रही है, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है दोस्तों। अपर सर्किट को कोई बहुत ही जल्दी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। तो आप आपका ड्यू डिलीजेंस खुद करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र का कंसल्टेशन करिए, डिसिप्लिन और मनी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के हिसाब से ही स्टॉक मार्केट में कोई ट्रेड या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लीजिए। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं दोस्तों तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो अपलोड करने का, रिसर्च करने का। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं ऐसे ही इंसाइटफुल और प्रॉफिटेबल अगले वीडियो में।